हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम वीडियो में देखने वाले हैं मिडिलवेयर के बारे में। तो यहाँ पर मैं अभी लारावेल 11 यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पर अगर आप मिडिलवेयर के अंदर अगर आप आएंगे तो जो अपनी पुरानी कमांड थी कि PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर, और यहाँ पर मिडिलवेयर का नाम वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर कोड लिखना रहेगा मिडिलवेयर के अंदर वो आप लिखेंगे और फिर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं ना, या आप डायरेक्टली आप उसको web.php के साथ में भी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि रजिस्टर करने का है कि जैसे ही आपने एक मिडिलवेयर क्रिएट कर लिया उसके बाद फिर आप जाओगे बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, जो अभी तक लारावेल 10 या 9 अगर आप प्रीवियस वर्जन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये app.php फाइल आप यूज़ नहीं करते थे। अब क्या हो गया कि अब इसको हैविली अब यूज़ किया जाएगा, यानी कि अब अगर आपको कोई एक मिडिलवेयर आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है या कुछ आपको बनाना है तो वो आपको app.php के अंदर आप उसको रख सकते हो, वहाँ पर आप रजिस्टर कर पाओगे। जो प्रीवियस जो आपके मिडिलवेयर्स थे वो सभी हटा दिए गए हैं, यानी कि अगर आप लारावेल 11 के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐप फोल्डर के अंदर HTTP फोल्डर मिलेगा मॉडल्स और प्रोवाइडर्स करके। HTTP फोल्डर के अंदर आपको सिर्फ एक फोल्डर मिलेगा जो कि कंट्रोलर्स करके है, यहाँ पर कोई मिडिलवेयर नाम का फोल्डर नहीं है। बट जैसे ही आप एक मिडिलवेयर बनाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर इज एडमिन मिडिलवेयर, जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो इसने देखो क्या किया कि HTTP फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया मिडिलवेयर नाम से, और यहाँ पर इज एडमिन मिडिलवेयर जो मैंने यहाँ पर बनाया था वही सेम उसने यहाँ पर हमें बना के दे दिया। ठीक है, ओके। अब इस एडमिन मिडिलवेयर के अंदर आप जो भी आप कोड आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिडिलवेयर क्या होता है कि जैसे ही आप किसी एक राउट को आप एक्सेस करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट को मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ होम पेज को, तो सबसे पहले वो मिडिलवेयर को रन करता है, यानी कि फिल्टर करता है कि कौन सा यूज़र इस पेज को देख सकता है कौन सा नहीं देख सकता है। तो वो फिल्टरिंग का काम अपना होता है मिडिलवेयर का। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर इसको यूज़ करके दिखाऊं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक DD लगाया और मैंने यहाँ पर लिखा कि इनसाइड द मिडिलवेयर। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व, और मैं यहाँ पर आके इसको एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखिए कुछ नहीं हुआ है ना, वो ऐसा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमने मिडिलवेयर इसका यूज़ ही नहीं किया कहीं पर। अब अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा अपने राउट्स फोल्डर के अंदर web.php के अंदर जहाँ पर मेरे सभी राउट्स हैं, और यहाँ पर मैं सबसे पहले उस मिडिलवेयर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं अपने लूँगा यूज़ ऐप HTTP, और ये हो जाएगा आपका मिडिलवेयर और इज एडमिन मिडिलवेयर। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं इस एडमिन मिडिलवेयर को यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मिडिलवेयर और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इज एडमिन मिडिलवेयर क्लास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक मिडिलवेयर इस राउट पे यहाँ पे रन कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये बोलेगा इनसाइड द मिडिलवेयर, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप मिडिलवेयर के अंदर है ना। तो ये हमारा फिल्टरिंग का काम करता है। बट पहले क्या होता था कि हम लोग इस तरीके से यूज़ नहीं करते थे, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्लास हमने लिखी हुई है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे जैसे कि कोई एक एलियास वगैरह होता था वैसे करके। तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप एलियास करके भी आप इसको यूज़ कर पाओगे। ये रहा मिडिलवेयर एलियास करके, है ना। तो यहाँ पर भी आपको बूटस्ट्रैप app.php के अंदर जाना है और वहाँ पर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपका इज एडमिन मिडिलवेयर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर उसको किस नाम से आप उसको एक्सेस करना चाहते हो। तो जैसे कि अगर मैं इस वाले इज एडमिन मिडिलवेयर की बात करूँ तो मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पर आपको मिलेगा app.php, इसको आप ओपन करें और यहाँ पर आप जो भी आपका मिडिलवेयर है वो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है मिडिलवेयर, है ना, ये वाला वेरिएबल जो आप देख रहे हैं, और इसके साथ में आप यहाँ पर लिखेंगे एलियास करके, और इसके अंदर फिर आप एक लिस्ट के अंदर एक तरह से आप एरे के अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एडमिन, और यहाँ पे मैंने रन किया कि भाई इज एडमिन मिडिलवेयर करके, है ना, और आप यहाँ पे क्लास पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप टॉप पर इसको आप इंपोर्ट कर लें इज एडमिन मिडिलवेयर को, और फिर आप यहाँ पे एक एलियास आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अब आप इस एडमिन मिडिलवेयर को पहले की तरह आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा एडमिन इस तरीके से, है ना। अब मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, वापस से यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको फिर से करता हूँ एक बार रिफ्रेश। अभी देखिए सेम चल रहा है ना, कोई डिफरेंसेस नहीं आए। ऐसा इसलिए बिकॉज अब हमने इसको यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है
और अब ये पहले की तरह ही काम कर रहा है ना। यहाँ पर कोई अगर आप एक वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा पास करना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला कि हमें ये सिर्फ एडमिन को दिखाना है ना, या हमें सिर्फ एक गेस्ट या ऑथेंटिकेटेड यूज़र को दिखाना है, या फिर सिर्फ एडमिन जो रोल है उसी को हमें दिखाना है ना। इसको हम लोग इज़ एडमिन लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी पता चल सके। मैं ऐसे कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ना, इज एडमिन करके। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई इज एडमिन और ये एडमिन करके, या आप इसको रोल भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो कि ये रोल कौन सा है ना। अब आप इज एडमिन मिडिलवेयर के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप लिखते हैं कि भाई ये होगा स्ट्रिंग टाइप का और ये हो जाएगा आपका रोल करके, इस तरीके से है ना। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप रोल आप पास कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रोल। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आएँ, आप रिफ्रेश, तो देखिए एडमिन करके आ रहा है। अब आप यहाँ पर आप जो भी आप कोड लिखना चाहें, मान लीजिए ये राउट सिर्फ आपको एक यूज़र को दिखाना है जो कि एडमिन ही हो, तो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा इस केस में कि इफ़ ऑथ इस तरीके से यूज़र, और मान लीजिए हैज़ रोल करके, या आप मान लीजिए एक रोल नाम से आपने बना दिया है ना, इस तरीके से रोल, या फिर सिंपल रोल आपने यहाँ पर लिख दिया भाई ये हो गया एडमिन का, है ना, या इस तरीके से जो भी, कि अगर एडमिन होता है उसी केस में आप इसको अंदर आप अलाउ करें, है ना। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर इसके अंदर कि ये वाला जो राउट है वो सिर्फ एडमिन के लिए ही एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर भेजा, हमने बोला कि ये जो रोल है इसकी जो वैल्यू है वो है एडमिन। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है अगर उसका रोल अगर एडमिन का होता है तभी आप उसको यहाँ पर आने दो, अदरवाइज आप उसको अबॉर्ट कर दो, है ना। अबॉर्ट 403 का जो भी आप एरर देना चाहें वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना, एक एरर पेज। तो अभी ये हमें एरर देगा, तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कट करके सिर्फ यहाँ पर एज ए इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडमिन करके। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखिए आप होम पेज आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना। आप होम पेज इसलिए देख पा रहे हैं बिकॉज उसको हमने एडमिन का रोल दे रखा है, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एडमिन का रोल है उसी के लिए है, और यहाँ पर ये जो एडमिन है ये मैंने हार्ड लिखा हुआ है, यानी कि हार्ड कोड है, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से ऑथेंटिकेटेड यूजर रोल उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और वैसे आप मिडिलवेयर आप बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक सिंपल मिडिलवेयर जो आप लारावेल के अंदर, लारावेल 11 के अंदर आप इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पर आप एलियाज आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। पहले की तरह जो आप ग्रुपिंग वगैरह करते थे वो सब कुछ आप यहाँ पे कर पाएंगे, है ना। ओके, थोड़ा सा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने एलियास के तौर पे देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर और भी एलियास हैं, जैसे कि ऑथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप जो भी आप ऑथ के लिए आप यूज़ करते थे, आप सिंपल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई ये जो मिडिलवेयर है ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड बंदे ही देख सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑथ करके इस तरीके से। अब ऑथेंटिकेटेड नहीं रहेगा तो वो उसको लॉगिन वाले पेज पे उसको रीडायरेक्ट करेगा, तो बल्कि यहाँ पर है ही नहीं हमारे केस में कोई लॉगिन वाला पेज। तो इस केस में क्या करेगा कि ये आपको नॉर्मल सा एरर दिखाएगा कि राउट का कोई लॉगिन है ही नहीं है, ना, क्योंकि आप ऑथ मिडिलवेयर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो इसको भी आप पहले की तरह ही आप यूज़ कर पाओगे, कोई एरर नहीं आएगा आपका, है ना। ऑथ बेसिक ऑथ सेशन करके फिर गेस्ट के लिए भी है कि ये सिर्फ गेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं कॉपी करके अभी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो ये पहले की तरह ही रन करेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन राउट है ही नहीं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले की तरह ही रन कर रहा है। एलियास जो मिडिलवेयर यहाँ पे पहले से ही लारावेल हमें देता है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या काम कर रहा है। जैसे कि ऑथ मिडिलवेयर आपका ऑथेंटिकेटेड बंदा होगा, लॉगड इन होगा, उसी के लिए काम करेगा। गेस्ट यानी कि जो बंदा लॉगड इन नहीं है सिर्फ उसी के लिए। और यहाँ पर आपके पहले से जो मिडिलवेयर है वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, और फिर भी आप अगर आप चाहो तो आप उसको प्रायोरिटी के बिहाफ पे आप उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि सॉर्टिंग मिडिलवेयर, यानी कि कौन सा मिडिलवेयर कब आप रन करना चाहते हो उसका यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। और उसको आप अरेंज कहाँ पे करोगे, यहीं पर, ये आपके app.php के अंदर, यहाँ पर इसी के अंदर, है ना, मिडिलवेयर के ये जो ग्रुप है आपका उसके अंदर। अब देखिए मिडिलवेयर के अंदर जो पैरामीटर्स पास करना था वो भी हमने देख लिया कि किस तरीके से आप रोल यहाँ पे पास कर सकते हैं, और फिर आप अपने हिसाब से रिक्वेस्ट यूज़र हैज़ रोल, वो रोल है या नहीं है उसके बिहाफ पे आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं कि अगर वो रोल उसका एडमिन का हुआ तो ही वो आगे बढ़े, नहीं तो न बढ़े, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए रोल इस तरीके से पास किया हुआ है कि एडिटर का रोल है उसके पास, है ना। आप मल्टीपल रोल्स यहाँ पे पास कर सकते हो, तो वो एक क्या हो जाएगा कि एक
एरे की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज़ रोल आपका काम करेगा कि उस एरे के अंदर ये वाला रोल है या नहीं है। अगर आप इसी मिडिलवेयर पेज के अंदर अगर आप देखोगे तो लारावेल डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर ग्रुप्स भी दिखे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिडिलवेयर ग्रुप्स हमें पहले मिलते थे, है ना, kernel.php के अंदर, जिसके अंदर आपका वेब का था, जिसके अंदर ये सारे मिडिलवेयर रन होते हैं, और एक था आपका API ग्रुप जो कि ये वाला था, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही आप सिंपल आप यहाँ पर भी आप डाल सकते हो कि अगर आपको वेब के अंदर कुछ अपेंड करना है, कोई एक ऐसा मिडिलवेयर आप बनाना चाहते हैं जो कि वेब के साथ में रन हो, यानी कि इन मिडिलवेयर्स के साथ में आपका रन हो, तो आप सिंपल आप वेब इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप API के लिए अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर भी आप इस वाले ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। तो जो लारावेल 11 वगैरह 11 से पहले यानी कि जो 10, 9, 8 उसको आपने अगर यूज़ किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप्स थे ये हमारे पहले से ही रजिस्टर्ड होते थे आपके kernel.php के अंदर, जो कि आपके HTTP मिडिलवेयर्स फोल्डर के अंदर आपको मिल जाता था, HTTP फोल्डर के अंदर मिलता था बेसिकली, है ना। ओके, यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपेंड टू ग्रुप, आप एक मिडिलवेयर्स का आप ग्रुप बना सकते हो इसी के अंदर। ये जो आपका app.php है, इसी के अंदर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अगर आप ग्रुप बनाना चाहें तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं, है ना। ये वाला कोड आप वहाँ से उठा के डाल देंगे कि मेरे पास 2 मिडिलवेयर हैं और वो दोनों को मैं रन करना चाहता हूँ एक ही नाम से, और एक नाम अगर मैं वहाँ पर रखूँ तो वो दोनों मिडिलवेयर आपके रन हो जाएं, तो उसकी वजह से ये ग्रुप बनाया जा रहा है ना, इस तरीके से। आप यहाँ पे अपेंड भी कर सकते हो वैसे अगर आप चाहो। देखिए ये रहा आपका अपेंड करने का, तो यहाँ से आप अपेंड भी कर सकते हो जो भी आपका मिडिलवेयर है ना। ओके, बिफोर मिडिलवेयर, आफ्टर मिडिलवेयर, ये यानी कि मिडिलवेयर का रन होने से पहले और उसके बाद। तो ये हमने सब कुछ देख लिया। तो लारावेल 11 के अंदर यही मिडिलवेयर के अंदर कुछ चेंजेस थे जो हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। बट फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो इस मिडिलवेयर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसका जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।